भले ही ये चीख आज आपको सुनाई न दे, लेकिन ये चीख उभर रही है मानव तस्करी के साये में। इसके पहले कि ये आपके घर और परिवार पर इसका साया पड़े, आज हम मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध से रूबरू कराना चाहते हैं। मानव तस्करी भारत में एक पुराना समस्या है जो इतिहास के पन्नों में बहुत दर्दनाक कहानियों के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार की अत्याचारिक प्रथा ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने पैर जमाए हैं। साम्राज्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों में मानव तस्करी ने अपनी कहानी बनाई है। शत्रुओं के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले लोग, शिकार बनाए जाने वाले यात्री और युद्ध के समय बच्चों को सैनिक बनाने के लिए बहुत से उदाहरण हैं। एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और यह निर्देशित है कि ये घटनाएं दुनिया के हर हिस्से में हो रही हैं। भारत में 2022 में 2112 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें बिहार तीसरे स्थान पर आया था। सबसे अधिक मामले 4 राज्यों में थे। एक गहरा विश्लेषण ने यह दिखाया कि पूरे देश में 6,693 लोगों को तस्करी से बचाया गया था। यह सांकेतिक है कि तस्करी के खिलाफ हमारे समाज में सक्रियता बढ़ाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। यह किसी के भी साथ घटित हो सकता है। पीड़ित किसी भी उम्र, जाति या लिंग के हो सकते हैं। मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और घरेलू हिंसा इस अपराध के रूपों में प्रकट हो सकती हैं। मानव तस्करी के पीड़ितों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। मानव तस्कर हिंसा, धमकी, चालाकी और प्यार के वादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीड़ितों से बहुत कम या बिना वेतन पर काम कराया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूगोलीय जलवायु स्थितियां, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, भू-राजनीतिक कारण, आतंकवादियों का हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ की खातिर ये अपराध होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं और भूगोलीय जलवायु स्थितियां लोगों को मजबूती से जुड़ने की आवश्यकता में डाल सकती हैं। सामाजिक आर्थिक स्थितियां लोगों को तस्करी का शिकार बना सकती हैं और भू-राजनीतिक कारण आतंकवादी समूहों को तस्करी के क्षेत्र में जुड़ने के लिए उत्तेजित कर सकते हैं। जबरन मजदूरी के शिकार लोग कारखानों, निर्माण कार्य, खेतों आदि में पाए जा सकते हैं। घरेलू दास्ता के शिकार लोगों को घरों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और फिर है मानव तस्करी का एक और कड़वा सच, व्यक्ति के शरीर के अंगों का भी व्यापार। ये अद्भुत रूप से अत्याचार है जिसमें लोगों के शरीर के अंगों को बाजार में बेचा जाता है, जिससे न केवल वो लाचार होते हैं बल्कि इससे उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। नडिया मुराद, जो याजिदी नामक संगठन से बची हुई है, ने मानवता की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित की है। उन्होंने मानव तस्करी और यौन अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे ओर नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें बचपन में ही मानव तस्करी के खिलाफ उठने का संकल्प हुआ था, ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। इन महान व्यक्तियों के संघर्ष से हमें एक सच्चे हीरो की तलाश में मदद मिलती है जो इस जघन्य अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर इस आवाज को और बुलंद करें और मानव तस्करी के खिलाफ एक मजबूत संघर्ष करें। कई संगठन और सरकारी उपायों की मदद से आज भी कई लोगों को मुक्ति मिल रही है। भारतीय एनजीओ हेल्प, रेस्क्यू फाउंडेशन, विहान, गुड़िया स्वयंसेवी संस्थान, प्रज्वला, विप्ला फाउंडेशन, माई चॉइसेज फाउंडेशन और सरकारी पहलुओं ने मानव तस्करी से पीड़ित बच्चों और महिलाओं की मदद के लिए काम किया है। सरकार और पुलिस भी इस खतरे के खिलाफ सजग है। ऑपरेशन स्माइल, जिसे ऑपरेशन मुस्कान भी कहा जाता है, निर्भया फंड और कई परियोजना है जो गुमशुदा बच्चों और महिला को खोजने और पुनर्वास करने के लिए है। यह 1 महीने की अभियांतर है जिसमें राज्य पुलिस के कर्मचारी विभिन्न क्रियाओं में शामिल होते हैं ताकि गुमशुदा बच्चों की पहचान की जा सके और उन्हें उनके परिवारों से मिला सके। बिहार पुलिस भी मानव तस्करी के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है और मानव तस्करी विरोधी प्रणाली का गठन कर रही है। हमें एक साथ मिलकर इस अपराध के खिलाफ लड़ना होगा। एक महिला अगर अकेले लड़ सकती है तो समाज का हर व्यक्ति इस जंग में अपनी भूमिका निभा सकता है। आप नजदीकी पुलिस, महिला एवं बाल हेल्पलाइन 1098 पर या 112 आपातकालीन सेवा प्रणाली पर रिपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारी साथी बन सकते हैं। इस अपराध को समाप्त करने में हमारी मदद करें। हमें इस अपराध को छाया से बाहर लाना होगा। एक जागरूक समाज ही एक सुरक्षित समाज बना सकता है। आप गोपालगंज पुलिस के मोबाइल ऐप के सशक्त
फीचर का इस्तेमाल करके आपातकालीन परिस्थिति में संपर्क कर सकते हैं तथा और कई सुविधा जैसे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पुलिस मित्र बन के अपराधियों की गुप्त सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद।